Students, I am Ajay. I came back in my next video. आई होप आप लोग मेरा पहला वीडियो देख चुके होंगे जिसमें एपोस्ट्रॉफी का एक पोसेसिव प्रयोग ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, अगर कहीं पर आपको नियम के अनुसार चलते हैं, इफ़ एल्स इज यूज्ड विथ एनीबडी, नोबडी, समबडी एसेट्रा, यानी एल्स का प्रयोग इस तरह के किसी भी वर्ड के साथ, नाउन के साथ आता है, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो आपको एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग एल्स के बाद करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है नोबडी एल्स, नोबडी आया है तो एपोस्ट्रॉफी कहाँ प्रयोग किया गया? एल्स के बाद। समबडी आया तो एल्स भी आया है तो एपोस्ट्रॉफी एल्स के बाद प्रयोग किया गया है। समबडी एल्स, फिर देखिए एवरीबडी एल्स, यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी लगा है। नोबडी एल्स, यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी लगा है। फिर नेक्स्ट है समवन एल्स, नो वन एल्स, तो यहाँ पर भी आपको एल्स दिखाई देगा, तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग आप एल्स के बाद करेंगे। देखिए इस वीडियो में आपको एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग ओमिशन के रूप में दिखाना चाहता हूँ। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मीन्स होता है लोप, विलोप करना या कुछ अक्षरों को शॉर्ट करना, कम करना। जब हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करने में देखते हैं कि कुछ अक्षरों को हमें हटाना पड़ता है, जब हम कुछ अक्षर को हटाकर एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं उसे ही ओमिशन कहा जाता है। ओमिशन जो होता है ये ओमिट वर्ब से बनता है। ओमिशन ओमिट वर्ब से बनता है और इसका प्रयोग जो होता है ओमिशन में, खास करके एपोस्ट्रॉफी यूजुअली यूज टू शॉर्टेन आर कॉन्ट्रैक्ट हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग अक्सर प्रायः हेल्पिंग वर्ब्स को शॉर्ट करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब से कुछ अक्षरों को कम करने के लिए ही किया जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये शॉर्ट रूप जो होता है हेल्पिंग वर्ब का, दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड होता है हमारा नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। तो हम आपको पहले अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्शन को बताना चाहेंगे कि अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करना है। जैसे एक वर्ड आया आई एम, अगर आई एम आया है तो यहाँ पर आप लोग देखिए ए को शॉर्ट किया गया, ए को ओमिट किया गया और बन गया आइम। इसको आइम पढ़ेंगे। ही इज़, देखिए ये ही ऐसा है जो बहुत बार कंफ्यूज करता है। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को इमला बोला जाता है तो अगर ही जल्दी से बोला जाता है तो लोग हिज लिख लेते हैं। तो शॉर्ट क्यों किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को पढ़ने में आसान करने के लिए ही हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करके लिखा जाता है, शॉर्ट करके बोला जाता है। जैसे ही इज़, तो यहाँ से आई को ओमिट किया गया और क्या बन गया? हीज़। सी इज़, यहाँ पर भी आई को ओमिट किया गया, सीज बन गया। यू आर, यू आर में सिर्फ ए को ओमिट किया गया है और ये बन गया योर। आई हैव, हैव कहीं भी आएगा तो आपको ओमिट करने में एच ए को ओमिट करना पड़ता है और ये पढ़ा जाएगा आई। दे हैव, यहाँ भी एच ए को आपको ओमिट करना और पढ़ा जाएगा देव। आगे देखते हैं आयुड, तो आयुड में ओमिट करना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आयुड में आपको WOUL इतना आपको ओमिट करना है और तब फिर एपोस्ट्रॉफी को यूज करके लिखेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा आइड। आई हैड आता है तो हैड से एच ए को ओमिट करना है और इसको पढ़ा जाएगा आइड। ही हैज़, एच ए यहाँ भी ओमिट करना है तो हीज पढ़ा जाएगा, सी हैज को सीज पढ़ा जाएगा, दे आर को देर पढ़ा जाएगा, आई कुड को आइट पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ आपका। जैसे यहाँ देखिए ही इज़, हीज, सी इज़, सीज, और ही हैज़, हीज, सी हैज़, सीज। देखा जाए तो सेम दिखाई देता है हीज और
सीज। तो अगर ये कहीं लिखा रहेगा या आप बोलते समय आप किसी से सुने या आप बोले तो डिफरेंस कैसे करेंगे कि ही इज़ है या ही हैज़ है। तो डिफरेंस आपका बहुत अच्छा है, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो कहीं भी अगर आपको हैज़ दिखाई देगा तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी, और अगर हीज़ दिखाई देता है या सीज दिखाई देता है तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म मिलेगा, या फिर सिंपल प्रेजेंट हो जाता है जहाँ पर वर्ब टू बी यानी कि इज़ का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप देखिए आई हैड को आइड पढ़ा गया और आई कुड को भी आइड पढ़ा गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिल्कुल साफ है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, आई वुड को आइड, आई हैड को आइड, आई कुड को आइड। तो देखिए कुड और वुड तो मॉडल होते हैं और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन हैड आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि आइड के साथ अगर थर्ड फॉर्म मिल रहा तो आप समझ जाइए यहाँ पर आई हैड का प्रयोग किया गया। लास्ट में आप लोगों को अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कहीं भी अगर कुड हैव मिलता है तो कुड हैव का सर्टेन रूप जो होता है कुड अप होता है। कुछ लोग कुड अप की जगह कुड ऑफ का यूज़ करते हैं जो टोटली रॉन्ग है, इस तरह से बिल्कुल गलत है, आपको कुड अप नहीं करना है। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा और काली वाली घंटी जरूर दबाइएगा। देखिए नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है। जैसे है कैन नॉट आता है, देखिए ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग अक्सर गलत करते हैं, 99% लोग गलत लिखते हैं। कैन नॉट एक वर्ड है, ये एक साथ लिखा जाता है, CANNOT, इसको एक साथ लिखना चाहिए। बाकी और हेल्पिंग वर्ब देखिए डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, डिड नॉट, ये सभी अलग अलग आते हैं, लेकिन आपको हमेशा कैन नॉट एक साथ लिखना चाहिए। इसका नेगेटिव होगा कैन नॉट को हम कांट कर देंगे, यानी कि यहाँ से ओ को ओमिट किया गया है, एन और ओ को। डू नॉट को देखिए डोंट करते हैं, डज नॉट को डजंट करते हैं, हैव नॉट को हैवेंट, हैज़ नॉट को हैजंट, डिड नॉट को डिडंट करते हैं। देखिए किस तरह से अक्षरों को सॉर्ट किया गया है। विल नॉट को उंट पढ़ा जाता है, सेल नॉट को सैंट पढ़ा जाता है। देखिए अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि विल नॉट को विलेंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर उंट लिखा जाता है और सेल नॉट को सैंट लिखा जाता है। आई एम नॉट को, ये भी बहुत नया सा मुझे यूनिक लग रहा है, आई एम नॉट को देखिए आई एम नॉट यानी एम नॉट लिखा जाता है। कुड नॉट को कुडंट लिखा जाता है, वुड नॉट को वुडंट लिखा जाता है। अच्छा देखिए आई एम यानी आई एम नॉट को आई एम नॉट क्यों लिखा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम का प्रयोग ओनली आई के साथ ही यूज किया जाता है और किसी के साथ नहीं यूज किया जाता, इसलिए हमें पता है कि आई का आई एम का शॉर्ट रूप आई एम होता है, इसलिए इसको आई एम नॉट को भी आई एम नॉट किया गया है। अब देखिए सिर्फ जो शॉर्ट रूप होता है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में वो नो हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है, नो से ज़्यादा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मोस्टली नो के साथ ही किया जाएगा, ये कंफर्म है। आपको मैं बता दूं वाज और वर ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अपोस्ट्रोफी का यूज़ आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन को देखा तो वहाँ पर आपने सीख लिया, लेकिन अपोस्ट्रोफी का कुछ अनयूज भी होता है, अन्य जगहों पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग बर्थडे का यूज़ बराबर देखते होंगे और कहने में भी बर्थडे कहा जाता है, तो बर्थडे को भी शॉर्ट किया जाता है अपोस्ट्रोफी लगाकर, इसको लिखेंगे बर्थडे, बी के ऊपर अपोस्ट्रोफी करेंगे और ये हमारा इतना ओमिट हो जाता है, तो बर्थडे पढ़ा जाता है। रॉक एंड रोल देखिए बोलने में रॉक एंड रोल कहने में थोड़ा विलम्ब लगता है, रॉक एंड रोल, इसलिए यहाँ पर रॉक एंड रोल लिखा जाता है और एन के दोनों तरफ अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। और इंग्लिश लेटर्स को भी बताने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। अच्छा इंग्लिश लेटर
आप देखते होंगे किसी किसी वर्ड में, किसी किसी शब्द में दो दो अक्षर डबल आते हैं, तो उनको किस तरह से हमें बताना हो तो बताएंगे। जैसे एक वर्ड हमारे पास कॉमेटी है, कॉमेटी में डबल एम डबल टी डबल ई दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको हमें बताना हो कि डबल एम है तो इसको किस तरह से 2m बताएंगे। तो प्लूरल बनाने में आप लोग जानते हैं कि मोस्टली एस का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम ms लगा देंगे तो ms अलग बात हो जाता है, ms धोनी भी हो सकते हैं, टीज हो सकता है, ये प्लूरल हो जाएगा। इस तरह से नहीं हमें बताना है। हम क्या करेंगे, 2m को बताना है तो हमें एम्स, m के ऊपर अपोस्ट्रोफी यानी 2m's, टी को बताना है 2 टीज यानी टी के ऊपर अपोस्ट्रोफी, और डबल ई को बताना है तो ई के ऊपर अपोस्ट्रोफी तब ईज। इस तरह से हम देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी का यूज़ अदर जगहों पर भी किया जा सकता है। लास्ट में स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच।